धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, एक नवाब था। उसने अपने वजीर आजम से पूछा कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर किधर देखता है। 3 प्रश्न किया। तो वजीर आजम कहते मंत्री को उसको पता नहीं था कि कभी धर्म कर्म में रहता नहीं था, तो जानता नहीं था। कहा कि आज से 7वें दिन तक आपको उत्तर देनी है, तो पूरे परिवार को देश से निकाल देंगे। चिंता हो गई। घर गए, उदास होकर के बेचारा वो थक करके चारपाई पर लेट गए। मंत्री जी के एक नौकर था, उसको पाजी बोलते हैं लोग। मंत्री जी ने कहा कि कैसा प्रश्न किया। मन में मन सोच रहा था, तो सोचते हुए देख करके पाजी कहता है, क्या सोच रहे हैं आप मन ही में, बड़े उदास लग रहे हैं, बात क्या है। कहा कि तुम्हारे लायक ये नहीं है। और हम लोगों की प्रवृत्ति भी होती है कि ये जानते नहीं है कि से ये सब जानते होंगे। जैसे कोई नौकर रहते, कोई चाकर, पता नहीं रहता ना क्या ज्ञान है, नहीं पता नहीं रहता, लेकिन मन में होता है कि जानते नहीं होंगे। तो वैसी भावना उनकी थी। तुम्हें इसका तो पता होगा भी नहीं। का बात क्या बताइए। तो कहा कि 3 प्रश्न किए हैं और नहीं देंगे तो देश से निकाल देगा। क्योंकि छोटी सी बात है, एक चिट्ठी लिख दीजिए, उसका उत्तर हम दे देंगे। और नहीं देंगे तो हम निकल जाएंगे, आपको क्यों निकलना है। उस चिट्ठी में लिखा उसने, ये छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर हम क्या देंगे, मेरे जो पाजी है वो दे देंगे। अपना मान भी बढ़ा लिया और दे दिया। चिट्ठी ले गया तो नवाब देखते हैं, कहता तुम उत्तर दोगे। कहा हाँ, उत्तर दो। कहा कि नवाब साहब आप भी गजब के हैं। अरे उत्तर मांगने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरुजी होता है। आप बैठे सिंहासन पर और हमको कहे उत्तर दो, तो आप सिंहासन से पहले उतरिए, वहां हमको बिठाइए, और तब उत्तर मांगे तो भले सब नहीं होगा। तो नवाब सोचता है ठीक ही कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा है। तो नवाब उतर गया। उतर करके इसको वहां बैठाया। और जहां बैठता था काजी मतलब मंत्री, वहां आकर के नवाब बैठ गया। अब काजी के मन में होता है कि देखे उत्तर क्या देता है। तो जहां पाजी बैठता तो वहां आकर के बैठ गया काजी। देखता है राज सिंहासन में बैठा हुआ है। कहा उत्तर दो। कहा राजन देख रहे हैं ना, ईश्वर यही करता है, बड़ा को छोटा, छोटा को बड़ा करता है। पहला प्रश्न का उत्तर तो हो गया। कहा दूसरा बताओ, ईश्वर किधर देखता है। कहा मोमबत्ती लाइए। मोमबत्ती जला दी गई। मोमबत्ती जला दी गई। कहा मोमबत्ती किधर देखती है। कहा तो सब जगह देखती है, सब जगह जल रही, प्रकाश सब जगह हो रहा है, रोशनी हर जगह हो रही है। कहा उसी प्रकार से ईश्वर सब जगह देखते हैं, कहीं ईश्वर नहीं देखते हैं सो बात नहीं, सर्वत्र देखते हैं। आपका तो कहाँ रहते हैं। कहा एक गाय मंगाइए। दूध दुहाया गया, गोपाल आया, गाय आया, बछड़ा आया, दूध दुहाया गया। दूध लेकर कहता है इसमें घी भी है। कहा हाँ। कहा घी कहाँ है। कहा संपूर्ण दूध में घी है।
का उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण संसार में कहीं तिल मात्र खाली नहीं है। समझ गए? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर सर्वत्र होने के कारण हम आपके भीतर में भी है। ईश्वर सर्वत्र होने के कारण वो सब जगह है। मन में ईश्वर है, बुद्धि में ईश्वर है, चित्त में ईश्वर है, अहंकार में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। समझ गए? कहीं तिल मात्र भी खाली ईश्वर से नहीं है। हम लोग हंसते हैं, उसमें भी ईश्वर विराजमान है। हम लोग रोते हैं, उसमें भी ईश्वर विराजमान है। हम लोग किसी ईर्ष्या करते हैं, उसमें भी ईश्वर है। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, उसमें भी ईश्वर है। ईश्वर से कोई ऐसा स्थान नहीं जहां की नहीं हो। इसीलिए गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह ईश्वर है। ठीक है? संत कहते हैं कि जब हर जगह ईश्वर तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो क्वेश्चन होना स्वाभाविक है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो संतों ने कहा इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि जैसे मान लिया जब उस कमरे में क्या दिखाई पड़ रहा है, अभी कमरा बगल में ही ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? बगल में दीवाल है, अर्थात एक पर्दा है। दीवाल एक पर्दा है। उसी प्रकार से ईश्वर जहां हम लोग के हृदय में विराजमान है, तो उसके बीच में 3 पर्दे हैं। कितने पर्दे हैं? 3 पर्दे होने के नाते ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। पूछेगा कोई कि क्या पर्दा है, तो क्या बोलिएगा? तो संत कहते हैं कि पर्दा का नाम है अंधकार, दूसरे पर्दा का नाम है प्रकाश, और तीसरे पर्दा का नाम है शब्द। समझ गए? तो संत कहते हैं कि 3 पर्दे के पार में अगर चले जाएंगे, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और जब ईश्वर का दर्शन होगा तो सब जगह दिखेगा तब। और जब तक 3 पर्दों के पार नहीं जाएंगे, तब तक सब जगह दिखना संभव नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। क्या क्या छाया हुआ है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। कितने हो गए? 3। तीनों पर्दे कहाँ छाए हुए हैं? कहा जीव। जीव मतलब जीव कौन होता है? जीव किसको कहते हैं? जो हम लोग बोलते हैं, किसके सहारा से बोलते हैं? जीव के सहारा से। समझ गए ना? चेतन के सहारा से। हम लोग खाते किस सहारे से खाते हैं? चेतन के सहारे से। हम लोग श्वास लेके सहारे से लेते हैं? चेतन के सहारे से। उसी को संतों ने जीव कहा। जीव अपने आप को नहीं जानता, माया को नहीं जानता और परमात्मा को नहीं जानता है। इसी कारण से क्या बन गया? वो जीव बन गया। इसलिए संतों ने कहा कि जब अपने आप को वो जानेगा, तब जीव नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? पी मतलब ईश्वर हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। समझ गए? तो जीवात्मा क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा। कब? जब अपने आप को वो जानेगा तब। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सदैव याद रखिएगा कि 3 पर्दों के पार में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो संत कहते हैं कि संसार में कोई उपाय नहीं, याद रखिएगा। ना पूजा है, ना पाठ है, ना जप है, ना यज्ञ है, ठीक है, ना ही और किसी प्रकार का उपकरण है। कोई भी उपकरण उन 3 पर्दों के पार में नहीं जा सकता। अगर मनुष्य मान लिया जाए, मनुष्य को कोई अगर जला दे, मार के जलाता है ना, कभी कभी देखते हैं जल जाता मरने के बाद भी, तो क्या उस जीव के अंदर से अंधकार खत्म हो जाएगा? संत कहते नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कोई इस शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दे, तब क्या जीव के अंदर से अंधकार खत्म हो जाएगा? कहा नहीं होगा। कहा तब कैसे अंधकार खत्म होगा? कहा जब शरीर में रहेगा, जीवित अवस्था में रहेगा, तो जीवित अवस्था में रह करके जब वो अंधकार से प्रकाश में जाएगा, तब उनके अंधकार खत्म होंगे।
समझ गए मेरी बात को? इसलिए संत कहते हैं कब से अंधकार में है? का जुग जुगान चौखानी में भरे भरे दुख भरे। आज से नहीं है, जुग जुगान से, जब से संसार बना है तब से हम लोग हैं, आज से नहीं है। और तभी से कहाँ हम लोग हैं? अंधकार में हैं। बात समझ आई? जब से संसार बना है तब से हम लोग कहाँ हैं? अंधकार में। और संसार में इसी अंधकार से निकलने के लिए संत कहते हैं कि चलो। वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मां अमृतम गमया अस्तो मां सदगमया। संत महात्मा गण कहते हैं कि इसलिए हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम लोग अंधकार से प्रकाश में जाएं, असत्य से सत्य की तरफ जाएं और मृत्युता से अमृता की तरफ जाएं। तब सोमा ज्योतिर्मतलब तब मतलब क्या हुआ पता? अंधकार होता ना तब मतलब तमसो मां ज्योतिर्मय मतलब अंधकार से ज्योति मतलब प्रकाश। बोले ना बाबा वही चीज पूछिए, इसी से पूछिए बाबा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अंधकार से प्रकाश में जाने का प्रयास करना चाहिए। जो इस तरह से करते हैं वो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। आज इस बात को जानना चाहिए। जो कोई व्यक्ति इस तरह की साधना करते हैं वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। कितना पुण्य होता है उसके जीवन में? जिनको एक बार अपने अंदर में प्रकाश दिख जाता है वे हजारों वर्षों तक स्वर्ग के सुखों को भोगेगा तब भी खत्म नहीं होगा, और बार बार वो मनुष्य जीवन में आते रहेगा जिन्होंने एक बार देख लिया है। इसलिए इस संस्कार को बचा के रखने के लिए हम लोग अंतःकरण प्रकाश को देखना चाहिए। प्रकाश जब दिख जाता है तो जीता जागता साक्षात माताएं देखती है तो देवी, और पुरुष देखते तो देवता। ठीक है? संत महात्मा गण कहते हैं देवता कौन बनेंगे? जब अंतःकरण में प्रकाश को देख लेंगे तब। देवी कौन बनेंगे? जो माताएं अपने अंतःकरण में प्रकाश को देख लेंगे तब। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने अंदर प्रकाश को देखना चाहिए। एन महल पट बंद करो चलो सुखमन घाटी हो। हम लोग अंदर में एक घाटी है। घाटी आप लोग जानते हैं? केनल बोलता ना तुम लोग, केनल इंग्लिश में। समझ रहे हैं घाटी को? किसको कहता है? घाटी मतलब कि जब भी माउंटेन्स के बीच में वैली रहती जी, क्या चीज बोलिए? माउंटेन्स के बीच में वैली रहता है। हाँ, उसको घाटी बोलते हैं। केनल क्यों बोलते हैं क्या उसको? नहीं, तो केनल किसको बोलते वो हैं? दूसरा होता है। वो जलयान की जगह को होता है हाँ। कैनल। जलयान की जगह कैनल बोलता है। तो दोनों मतलब माउंटेन के बीच में जो हाँ, रहती है जगह उसको क्या बोलते हैं? घाटी। हाँ। उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर में परमात्मा ने एक घाटी बनाया। कैसा घाटी है वो? सुखमन की घाटी है। वहाँ सुख लगने वाला घाटी है। आप लोग कहीं बोटिंग किए हैं? बोटिंग नहीं किए हैं? नहीं किए हैं? तभी अपने गए थे, तो याद नहीं है। याद नहीं है, भूल गए। तो अब देखिए बोटिंग करने में कितना आनंद लगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब अपने अंदर में एक स्थान है वहां जब पहुंचता है उससे हजारों गुना आनंद ज्यादा लगता है। समझ गए? कहाँ पर? सुखमना घाटी पर। समझ गए? संत महात्मा गण का हजारों गुना ज्यादा आनंद लगता है। तो हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? सुखमन घाटी पे। कहाँ मिलेगा वो? का एन महल पट बंद कर। दो गो माउंटेन है। कौन कौन है? एक है बायां आंख का और दूसरा है दायां आंख का। इन दोनों आंखों के बीच में जो घाटी है यहाँ पर अपार सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। वेरी हैप्पीनेस और वेरी प्लीजर। समझ गए? संत महात्मा गण का अपार सुख और शांति है। इसीलिए संत महात्मा गण कहा कि वहां चलना चाहिए। जो कोई वहां जाएगा उनको सुख के अलावा दुख नहीं मिलेगा। उस घाटी में कभी दुख नहीं होता। दूसरी बात,
उस घाटी में कभी एक्सीडेंट नहीं होता, समझ गए। कभी उस घाटी का जो बोट होता है वो कभी खराब नहीं होता, समझ गए। उस घाटी का कभी भी मशीन खराब नहीं होता, वो सदैव सुख देने वाला घाटी हुआ करता है। इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वहां चलना चाहिए। वहीं से विद्या का स्रोत आता है। क्या आता है विद्या का? विद्या समझते हैं ना आप लोग, विद्या का स्रोत वहीं से है। इसीलिए हम लोगों को ख्याल करना चाहिए कि हम लोग वहां जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस घाटी में अमृत बहता, अमृत अमर करता है। उस घाटी में जो पहुंचता है वो अमृत को प्राप्त करता है। तम सो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो वहां अमृत मिलता है, उसी घाटी में मिलता है, और बाकी किसी घाटी में अमृत मिलता नहीं। इसीलिए उस घाटी की तरफ चलने का प्रयास करना चाहिए। संत महात्मा गणपति कितने बड़े पुण्यात्मा होंगे? कहा जो उस घाटी में जाता है वह घाटी में जाने पर सदैव याद रखिएगा इतने बड़े पुण्यात्मा होते हैं कि उनसे बड़ा संसार में और कोई पुण्यात्मा नहीं होते। इसीलिए अपने अंदर में चलने का प्रयास करना चाहिए, समझ गए। उस घाटी में जो यात्रा करते हैं, तो जमराज का नाम सुने आपने? नहीं सुने हैं? उस घाटी में जो यात्रा करते हैं, जो भयावह रूप होता है, तो वो देखने को नहीं मिलता है, समझ गए। डर नहीं लगता उस घाटी में, उस घाटी में केवल सुख ही सुख लगता है। तो हम लोग उस घाटी में चलना चाहिए। दूसरी बात, उस घाटी में जो यात्रा करता है तो परिणाम ये होता है कि उनको जम नहीं छूता है, मतलब तो ऐसी स्थिति रहती है। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए उस घाटी में लोग चलने का यत्न और प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जो सुषमना में प्रवेश करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होता है। तो हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि किधर चले हम लोग? पिंड से ब्रह्मांड की तरफ। पिंड किसको कहता है? आंख से नीचे वाले भाग को पिंड और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड, समझ गए। ये देखो इधर, ये यूनिवर्स, ये क्या है? ब्रह्मांड है, और ये क्या है? बड़ी है, समझ गए। तो पिंड और ब्रह्मांड के बीच में क्या है? रास्ता है। क्या चीज का? घाटी है। क्या चीज का? परमात्मा के पास जाने का। इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।